बेलावजह कुशीदगी से मुल्क का नुकसान होता है। सियासत में गालियों और धमकियों की गुंजाइश नहीं। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अपने असासे अवाम के सामने रखना कानून का तकाजा है। अवाम को इंसाफ का दावा करने वालों के मुतालिक मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। शेर रहमान का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से बलूचिस्तान के जंगलात में आग लगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए 4 रहनुमा उसूल अपनाने होंगे। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा गुज़िश्ता साल 5200 अरब का खसारा था। हमारी कोशिश है खसारे को 4000 अरब तक लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात। DGISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। फैसलाबाद में शादी से इनकार, लड़की के साथ इंसानियत सोच सलूक, तशद्दुद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। बाल और भवें काटने के बाद जूते चाटने पर भी मजबूर किया गया। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। सी पैक पाकिस्तानी मईशत को जकड़ने नहीं मजबूत करने का सबब बन रहा है। चीन के कौंसल जनरल की बिजान कहते हैं पाकिस्तानी मईशत को श्रीलंका की सूरत हाल से तशबीह देना ज़रूरी नहीं। चीन की तरफ से पाकिस्तान को सस्ता कर्जा दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान के मजमूई कर्जा के मुकाबले में बहुत कम है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है पाकिस्तानी मुआशी और समाजी तरक्की में शानदार कामयाबी हासिल की और इज्जत का मुकाम पाया। रूसी सदर ने फ़आल रावत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा मुश्तरका काविशों से दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को मजबूत किया जा सकता है। तालिबान दौर में अफगानिस्तान से वस्ती एशिया को मनशियात की स्मगलिंग बढ़ गई। रूसी हुकाम का कहना है 2020 में अफगान GDP का तकरीबन 9% अफ्यून की गैर कानूनी तजारत पर मुश्तमिल था। व्लादिमीर तराब्रेन के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने 2021 में अफ्यून की काश्त बंद करने का ऐलान किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $92 और WTI $87 फी बैरल पर आ गया। दौरान ट्रेडिंग आलमी मंडी में गैस की कीमत $9 फी MMBTU की सतह पर अबूर कर गई। इस वक्त आलमी सतह पर गैस $9.45 फी बैरल पर फरोख्त हो रही है। मुल्क भर में कोरोना के बायस मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 526 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 19,312 टेस्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर्स मोहम्मद नूर दस्तगीर बट वतन वापस पहुंच गए। DG स्पोर्ट्स बोर्ड आसिफ जमान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। नूर बट के अलावा वेट लिफ्टर हंजला दस्तगीर, हैदर अली, वॉलीबॉल टीम और उनके गैर मुल्की कोच भी वतन पहुंचे।
और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। करंगी कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी 5वें रोज़ भी तो तातुल का शिकार। ओल्ड सिटी एरिया की मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा। सिविल अस्पताल बिजनेस वार्ड के करीब से बारिश का पानी मुकम्मल साफ ना किया जा सका। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए 4 रहनुमा उसूल अपनाने होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। गुज़िश्ता साल 5200 अरब का खसारा था, हमारी कोशिश है खसारे को 4000 अरब तक लाया जाए। मुस्लिम लीग नून के बिजली की पैदावार को दोगुना किया। हुकूमतों ने बैरूनी कर्जा लिया लेकिन पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इन 4 सालों में तो डबल से ज़्यादा हो गया और इस साल जो है वो हमारी कोशिश है कि 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। अब 4000 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है तो 4000 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? तो 4000 अरब रुपए अब दूसरे दीगर ममालिक से बोरो करते हैं, फॉरेनर से बोरो करते हैं। और फॉरेनर से किस तरह बोरो करते हैं? उनकी जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो है, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट और उनकी इंपोर्ट, उसके डिफरेंस जो है ना, वो फॉरेनर्स अपनी सेविंग्स यहाँ पे भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि चाइना ने एक पावर प्लांट इधर लगा के दिया कोल का, जैसे कि पोर्ट कासिम पे लगा दिया या साहिवाल पे लगा दिया। हमने उसके पैसे नहीं दिए, उन्होंने की सेविंग्स थी, उन्होंने सेविंग से अपने एक प्लांट खरीदा और पाकिस्तान में लगा दिया। उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारे लिए एक लोन हो गया। तो वो जो लोन था वो बेसिकली जो है वो फॉरेनर्स अपनी सेविंग्स हमको भेज रहे हैं। अब ग्रोइंग कंट्री के अंदर थोड़ी थोड़ी फॉरेनर्स अगर सेविंग्स यहाँ पे भेजें तो वो अच्छा है। हर ग्रोइंग कंट्री को 1-1.5% ऑफ GDP अगर वो करता है, करंट अकाउंट डेफिसिट करता है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखना ये कि उस पैसों का आप क्या करते हैं। अगर एक कंपनी जो है वो पैसे बोरो करती है और वो पैसे बोरो कर कर उसमें से वो सनत लगा देती है तो बड़ी अच्छी बात है, उससे सनत से वो पैदावार बढ़ाएगी और फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर एक कंपनी जो है वो पैसे बोरो करती है और सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर की ऑफिस को खूबसूरत कर देती है और उसके अंदर आशाइश की चीज़ें डाल देती है, तो उससे तो कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगी। तो पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमने एक्चुअली दुनिया से बोरो ज़रूर किया है लेकिन उसको प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं डाला है। और बोरो इसलिए करना पड़ रहा है कि पहले बजट डेफिसिट करते हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट होना ज़रूरी है। ये बेसिक इकोनॉमिक इक्वेशन है। अनलेस के बिहेवियर चेंज हो जाए लोगों का और सेविंग्स बढ़ जाए। अब ये जब भी आप करंट अकाउंट डेफिसिट करेंगे तो आपका बजट डेफिसिट करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट ज़रूर होगा और उसके माँ सिवाय के बिहेवियर चेंज हो जाए उसके बाद आपको या तो आप प्रोडक्टिव इसमें करें, जो हम नहीं करते। आप मिसाल आपको मैं देता हूँ और सबको मैं अक्सर देता हूँ कि 2013 से 2018 के दरमियान मुस्लिम लीग ने अल्लाह की मेहरबानी से 11,500 मेगावाट बिजली लगा के चला दी। जिस दिन 2012-13 में हमारी हुकूमत आई थी 12,500 मेगावाट से ज़्यादा पावर नहीं बनता था। अब 25,000 मेगावाट पाकिस्तान पावर बना सकता है, 25-25,500 मेगावाट। सो डबल कर दी हमने प्रोडक्शन, राइट, बिजली की। क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? 2011 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी, पिछले साल 31 बिलियन पे पहुंचे हैं। 25 से 31 10 साल का सफ़र लगा, या 11 साल का सफ़र लगा 25 से 31 पहुंचने में। दुनिया इस दुनिया में कहाँ पहुंच गई है। और उसमें भी अगर मैं प्राइस इफेक्ट निकाल लूँ तो क्वांटिटी कम हो गई है। वो भी है कि कॉटन की प्राइस मिसाल के तौर पर 6,000 से 18,000 रुपये चलेगी तो बहुत सारा आपको टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट ज़्यादा लगने लगा। तो हमने किधर एक्सपोर्ट किया? तो दो चीज़ें कि लिव विद इन योर मीन्स कि भाई या टैक्स बढ़ा लो और अगर टैक्स नहीं बढ़ा सकते तो अखराजात कम कर लो। मैंने एक बयान उस दिन दिया, बड़े अखबारों में आया, बड़ा रेडिकल बयान निकला। तो बयान किया तो इतना सिर्फ कहा है कि जो हमारा बजट था जितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, किसी को सप्लीमेंट्री ग्रांट दे रहे हैं तो उतना टैक्स जमा कर लेंगे। नहीं, अगर किसी को हम 30 अरब रुपये अचानक PSA को दे देते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इमारात के दूसरे आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरे के दौरान इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफादात के लिए दिफा के शोबों में दो तरफ़ा ताउन और मुश्तरका कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया।
अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दरीना ताल्लुकात और इन्हें मुख्तलिफ सतहों पर मुस्तहकम करने के लिए बाहमी दिलचस्पी का इयादा भी किया गया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में शादी से इनकार पर लड़की के साथ इंसानियत सोच सलूक, लड़की पर तशद्दुद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई जिसमें इसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जबकि इसके बाल और भवें काटने के बाद जूते चाटने पर भी मजबूर किया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ सैयद मुरीद हुसैन से। मुरीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद में पेश आया है, जहाँ पर मारूफ बिजनेसमैन शेख दानिश ने मेडिकल की जो तालबा थी जिसका नाम खतीजा बताया जाता है, उस जो अपनी वालदा के साथ, उसकी वालदा बूढ़ी थी, उसके साथ अपने रहायश पजीर थे। उसके 2 भाई हैं, जो एक इंग्लैंड में रहता है और एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो अकेली वालदा के साथ रहने वाली खतीजा को अपने उसके घर से उठा लिया ज़बरदस्ती अपने 6 मुसल्लह गार्ड के साथ, और अपने घर ले जाकर ज़बरदस्ती तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और उसकी तशद्दुद करते हुए उसकी जो बाल हैं वो भी काट दिए और उसकी जो भवें हैं उसको भी मूंड दिया। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उसने, जो शेख दानिश है जो मुल्जिम है, उसने दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी बेटी के सामने, शेख अना के सामने, अपनी उस जो मुतासरा लड़की है खतीजा, उसके साथ ज्यादती करने की भी कोशिश की। जबकि उसके जो भाई हसन है वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, उसके सामने ये सारा वाकया पेश आया और उसके भाई को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और उसकी जो वीडियो बनाकर वायरल की गई, वो वायरल वीडियो होने पर CPO उमर सईद मलिक ने इसका सख्ती से नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। पुलिस ने जदीद जो थे बरूवेकार लाते हुए ज़राए, उनको 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। उन 6 मुल्ज़मान में शेख दानिश है, और उसके साथ मोहम्मद खान है, शुएब है, फैजान है और इसके साथ साथ एक मोहम्मद अख्तर भी शामिल है। ये 6 उसके मुसल्लह गार्ड शामिल हैं। और जो उसकी बेटी है, जो मरकजी मुल्ज़म जो किरदार अदा करती रही है इस सारे वाक़े में, उसके लिए ताहाल पुलिस जो है वो छापे मार रही है। जी मुरीद, ये भी कहिएगा कि वाक़या पेश क्यों आया, कोई ताल्लुकात भी थे शेख दानिश के इस मुतासरा लड़की के साथ? जी देखें, ये बेसिकली जो खतीजा नामी मुतासरा लड़की है, ये शेख दानिश की जो बेटी है शेख अना, उसकी क्लास फेलो रही है। और शेख दानिश ने शेख जो मुतासरा लड़की खतीजा है उससे अपनी शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया, उसके घर में जो रिश्ता भी भिजवाया, लेकिन उसके बूढ़े वालदा थी उसने इनकार कर दिया। शादी से इनकार पर यह सारा वाकया पेश आया। उसने उसको घर से जबरदस्ती उठाया और उसके साथ ये सारा तशद्दुद का जो वाकया है वो पेश आया है। ठीक है, मुरीद हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में तैनात चीनी कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कहा है कि CPEC पाकिस्तानी मईशत को जकड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने का सबब बन रहा है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को श्रीलंका की सूरत हाल से तशबीह दिया जाना दुरुस्त नहीं। चीन की जानिब से पाकिस्तान को सस्ता कर्जा दिया जा रहा है और चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिया गया कर्ज मजमूई कर्जे के मुकाबले में बहुत कम है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तैनात चीनी कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कहा है कि CPEC की पाकिस्तानी मईशत को जकड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने का सबब बन रहा है। वादी नीलम में पानी से भरे बादल फट पड़े जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। वादी में सैलाबी रेले के बायस 5 अफराद लापता हो गए जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। इंतज़ामिया के मुताबिक रत्ती गली के मुकाम पर मौजूद तमाम सियाह महफूज हैं जबकि सैलाबी रेले ने 5 मकानात और 3 बिजली घरों को शदीद मुतासर किया है। दूसरी जानिब आनसहरा में मुतबादिल रास्ता बनाकर शाहरा कागान को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सैलाबी रेले से बटल स्टील ब्रिज बह जाने से शाहराह कागान बंद हो गई थी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के सबब दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर तोगयानी 61,000 क्यूसिक पानी करैला इलाके से गुजर रहा है। पानी के रेले से शाहदरा, चूंग, फूलनगर, साहिवाल और चीचावतनी के दरिया से मुल्हिका इलाके मुतासर होने का खदशा है, इसलिए शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। दूसरी जानिब सियालकोट और गुजरांवाला के करीब नाला डेक में 41,000 क्यूसिक करेले ने तबाही मचा दी। दर्जनों अहदेहात डूब गए हैं। इसके अलावा दरियाए चनाब में तोगयानी के बायस हेडत्रीमू के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। करंगी कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी 5वें रोज़ भी तातुल का शिकार है। ओल्ड सिटी एरिया की सड़कों और गलियों में बारिश का पानी और कीचड़, शहरियों को परेशानी का सामना। सिविल अस्पताल ब्रिंस वार्ड के करीब से बारिश का पानी मुकम्मल ना निकाला जा सका। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सूली गैंग का सरगना नसरुल्लाह और सरदार सूली साथी की डाकुओं की फायरिंग से हलाक। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने शहरी से गन पॉइंट पर वारदात की। पुलिस ने ताकुब करके 2 डाकुओं को रोका तो एक डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सूली गैंग का सरगना नसरुल्लाह उर्फ सरदार सूली साथी डाकुओं की फायरिंग से हलाक हो गया है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने शहरी से गन पॉइंट पर वारदात की। पुलिस ने ताकब करके 2 डाकुओं को रोका तो एक डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आरिफवाला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी से। रज़ा, क्या कहना है शहरियों का? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफवाला के एक पेट्रोल पंप पर। रोज़ बरोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से लोगों के हालात क्या हो चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, कहना क्या है जी कि ये गवर्नमेंट आई तो थी अवाम के हमदर्दी का रूप धार कर, लेकिन इसने तो अवाम की आने की जो 2 वक्त की रोटी थी वो 1 टाइम का खाना कर दिया है। रोज़ बरोज़ आर्मी मार्केट में तो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, डीजल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पता नहीं किस कानून के तहत ये हर 15 दिन बाद कीमतें बढ़ाई जा। दिन ब दिन जो पेट्रोल वध रहा है, गरीब आवाम किधर जाए। असी राती सोने तो पेट्रोल होंगे जी 150, सुबह उठने तो 180, अगले दिन उठे तो फिर 220। आवाम हम किधर जाए। पेट्रोल महंगा होने के बजाय बहुत हालात आवाम के खराब हो रहे हैं। इस वजह पेट्रोल सस्ता किया जाए, आवाम खुशहाली होए। शहरी का कहना यह है कि रात ये सुनने में आ रहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, वो कम ना हो सकी बल्कि। रज़ा ज़ैदी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, झानिया में वहाड़ी रोड पर तेज़ रफ्तार बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 बाई जाँ बहक हो गए हैं। शनाख्त अलायार और अल्लाह दित्ता के नाम से करी गई है। डिटेल जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अब्दुल गफ्फार कमर से। अब्दुल गफ्फार, अफसोसनाक हादसे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा मुल्तान रोड 19 के करीब पेश आया है। ये दोनों सगे भाई मोटरसाइकिल पर मुल्तान जा रहे थे कि रास्ते में बस की जद में आ गए। अल्लाह यार मौका पर जांबाक हो गया, जबकि जो बड़ा भाई था उसका अल्लाह ही था वो शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हादसे के पेश नजर मुल्तान मिस्टर रेफर किया जा रहा था। तो वो जख्मों की ताप ना आते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस हादसे की खबर से घर में कोहराम मच गया, जिससे आज दोनों भाइयों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो रोड है ये खड्डों और गड़ों की वजह से इससे पहले भी काफी जो हादसा हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। इससे पहले भी काफी जाने जाया हो चुके हैं। जी, अब्दुल गफ्फार कमर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गाजी में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। गाजी पुलिस की पानी मोटर चोरों के खिलाफ कार्रवाई। शाह सवार सकना खालों ने अपने और दीगर एलान महल्ला के घरों से पानी की मोटरें चोरी होने की थाना गाजी में रिपोर्ट की थी, जिसकी रिपोर्ट पर ASP सर्कल गाजी डॉक्टर खतीजा उमर ने SHO थाना गाजी इंस्पेक्टर मुनीर खान को मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हिदायत जारी की। SHO थाना गाजी मुनीर खान हमरा नफरी पुलिस कार्रवाई करते हुए चोरी में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से चोरी शुदा पानी की मोटरें बरामद कर ली। मुलजमान अरसे
कौमी टीम के जारे मजाज बैटर फ़खर जमान की नीदरलैंड के खिलाफ पहले मैच और विकेट की कंडीशन से मुतालिक गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सोशल मीडिया पर पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले बैटर फ़खर जमान की वीडियो शेयर की गई है। फ़खर जमान का कहना है कि टॉस से पहले ही हमें पता था कि विकेट मुश्किल है और इस पर नमी भी है, लेकिन यही प्लान हुआ और बाबर आजम ने भी यही बात की कि अगर इस कंडीशन में भी हम चांस नहीं लेंगे और कंडीशन के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो फिर कहाँ खेलेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें पता भी था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल विकेट है, लेकिन बाबर ने कहा कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग इसलिए करेंगे कि हमें टफ सूरत हाल मिले, क्योंकि हमें मुस्तकबिल में कहीं पर भी मुश्किल विकेट और इस किस्म की कंडीशन मिल सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।